Hey friends, welcome back to my YouTube channel. This is Neha Patel and I know guys थोड़े ही महीने बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए एंड आई नो आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कहा था कि जो भी आपको डाउट है, क्वेरीज है, वो सब मुझे पूछो एंड आप लोगों ने सिंसियरली मुझे सब आपके डाउट्स भी पूछे। सो आज के वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ एंड आपके स्ट्रेस को बर्स्ट आउट करने वाली हूँ। So without wasting any time, let's get started. We'll do this very quick. Okay, सबसे पहला question. Hey Di, if you want to summarize an executive preparation in 5 mandatory things to do, then what it would be best? First of all, scanner solving. Second, writing practice. Third, module reading. Fourth, revision. And fifth, planning. What are all computer related skills we need as a CS? Okay, very good question. So सबसे पहला Adobe PDF एडिटर, ये आप सभी लोगों को आना ही चाहिए एज अ CS, बिकॉज हमारे जो ROC फॉर्म्स होते हैं वो सब Adobe PDF में ही ओपन होते हैं, वो आना चाहिए। सेकेंड चीज इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो अच्छे से सीख लो क्योंकि उसमें आपको मिनट्स फॉर्मेटिंग एंड ऑल करने पड़ते हैं। थर्ड इज एक्सेल। नेक्स्ट, हाउ टू राइट आंसर्स प्रॉपरली। नाउ इसमें मुझे थोड़ा इन डिटेल बताना पड़ेगा, बिकॉज देखो एक होता है थियोरी टाइप आंसर्स और एक होता है केस स्टडी टाइप आंसर्स। थियोरी टाइप बहुत इजी होता है, लाइक उसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पहले इंट्रोडक्शन दे दो एंड बाद में कंटेंट डालो। आई ऑलवेज प्रीफर कि आप लोग हमेशा पैराग्राफ और पॉइंट दोनों कंबाइन करके लिखो, सिर्फ पॉइंट वाइज मत लिखो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बच्चों जैसा लगता है। तो पैराग्राफ और पॉइंट दोनों बना के लिखो। केस स्टडी के जो आंसर्स है उसमें सबसे पहले आपको प्रोविजन सेक्शन स्टेट करना है कि भाई ये जो केस स्टडी है वो कौन से सेक्शन के रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपको फैक्ट्स बताने हैं एंड देन कंक्लूजन। लेट्स go to our next question. How to prepare company law and which chapter I want to cover first? Okay, कंपनी लॉ के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको यही बोलूंगी कि कंपनी लॉ में ना केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक प्रैक्टिकल केस स्टडीज पूछे जाते हैं। जो थियरी होती है वो तो इजी होती है, वो आप लोग आंसर कर पाओगे। केस स्टडीज में मैंने जस्ट आपको बताया कि आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। अब इसमें आपको स्कैनर जरूर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा किस टाइप का केस स्टडी पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरा लाइव अटेंड करते हो तो मैं आपको ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस एक्चुअल में ICSI भी पूछता है, ट्रिक करता है आपको, सो उसके लिए आपकी तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो स्कैनर सॉल्व करो एंड ICSI गाइडलाइन आंसर्स आते हैं वो देखो। फिर ऑनलाइन में बहुत सारे कंपनी लॉ के आंसर्स क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, वो सॉल्व करो। सेकेंड चीज, आप कौन सा टॉपिक कवर करो, तो जहां तक मुझे पता है एंड ICSI को भी यही सब इंपॉर्टेंट लगता है, वो ये है कि सेक्शन 180 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये आपको कवर करना है, सेक्शन 186 कवर करना है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, मिनट्स एंड CSR, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कवर करना मत भूलना। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम के पहले मॉड्यूल रीडिंग मिनिमम कितनी बार होना चाहिए? आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट आप लोग मॉड्यूल के बारे में सोच तो रहे हो, बिकॉज सच मानो काफी सारे लोग हैं जो मेरे आसपास से बोलते हैं यार मॉड्यूल कौन करेगा, बट मॉड्यूल करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉड्यूल रीडिंग मिनिमम 2 बार होना चाहिए। कैसे होगा? आराम से हो जाएगा। रीडिंग मतलब आपको पूरा सा रट्टा नहीं मारना है, ऊपर ऊपर से बस देखना है कॉन्सेप्ट्स, तो मिनिमम 2 बार तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, how to impress or rather have good impression on beautiful office colleague just like you? Okay, ये थोड़ा एग्जाम से अलग है, बट देखो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो सबसे पहले क्यों करना है इम्प्रेस? बी योर सेल्फ एंड आप जैसे हो वैसे ही कॉन्फिडेंट रहो, तब भी लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें मैं इतना ही बोलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रिविजन स्ट्रैटेजी। यस, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आप सभी लोगों को करना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 1:1:1 के बारे में पता ही होगा। जो भी आप लोग आज पढ़ रहे हो वो आपको कल रिवाइज करना है, वही सेम टॉपिक 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है एंड वही सेम टॉपिक 1 महीने बाद भी रिवाइज करना है। ये आप रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग एंड इंडेक्स मैपिंग, ये भी जरूर फॉलो करो, ये सब बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक, तो यार अब सिलेबस को छोड़ो एंड रिवीजन पे आ जाओ, बिकॉज अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करते बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इज 64K गुड अमाउंट फॉर फ्रेशर, टेल मी मोर अबाउट इट एंड यस व्हाट अबाउट योर सैलरी? व्हाट अबाउट माय सैलरी, इस पर मैंने यूट्यूब वीडियो बना ली है, सो मैं बार बार नहीं बताने वाली। एंड अगर मैं बात करूँ 64,000 की, देन येस डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। ये ज़्यादातर आपको पब्लिक या लिस्टेड कंपनी में ऐसी सैलरी मिलेगी एंड इफ यू आर गेटिंग सच सैलरी देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट, मुझे रिवीजन करने का मन नहीं करता,
बोर हो जाता हो, ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप एग्जाम लिखते लिखते भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है। इसलिए रिविजन करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वी शुड गो फॉर सिंगल मॉड्यूल और बोथ। डेफिनेटली बोथ। मुझे जितने भी लोग बोलते हैं एक मॉड्यूल के लिए जाए या 2 मॉड्यूल के लिए जाए, मैं हमेशा बोलूंगी दोनों के लिए जाओ, बिकॉज सेट ऑफ का फायदा मिलता है इसमें। एंड यू नेवर नो कि ICSI इस टाइम पहला मॉड्यूल ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक कर रहा है, सेकेंड मॉड्यूल। यू नो, अगर आप जो मॉड्यूल नहीं दे रहे हो वो मॉड्यूल अगर बहुत लीनियंटली चेक हुआ है तो आप मिस आउट हो जाओगे, इसलिए हमेशा दोनों मॉड्यूल देना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग लास्ट डेज। लाइक पढ़ सब रखा है बट फिर भी डाउट है कि कुछ नहीं आता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसा लगता है आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। बट फिर भी आ रहा है तो कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कि यार हमें अपना इस एग्जाम में बेस्ट देना है, 100% देना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो आपके हाथ में। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बारे में मत सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक एग्जाम रेडी नोट्स सो आई कैन रिवाइज द होल सब्जेक्ट 1 day बिफोर एग्जाम्स। वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एक ही बुक से पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो यू मस्ट लर्न फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। लाइक मैं कैसे पढ़ती थी, सबसे पहले तो मैं घर आती थी और जो मैंने मेरे नोट्स बनाए थे माइंड मैप उससे पढ़ती थी। उसके बाद मैं स्कैनर सॉल्व करती थी। उसके बाद मैं ऊपर ऊपर से मॉड्यूल देखती थी। एंड उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता था तो मैं क्लासेस का नोट्स भी देखती थी, ठीक है। सो मैंने ये 4 चीज़ें रखी थी कि भाई मैं घर आके ये सब करूँगी, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आप सबसे पहले क्या करोगे। प्रायोरिटी रखो कि पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, एंड सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअली में पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ बर्ड आई व्यू ले रहे हो, ऊपर ऊपर से सब देखना है। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर CS प्रोफेशनल टू क्लियर फर्स्ट सेकेंड ग्रुप, प्लीज गाइड ऑन दिस। आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि मैं कभी भी आवर्स में फोकस नहीं करती हूँ पढ़ाई करते टाइम, हमेशा कंटेंट पे फोकस करती हूँ। एंड आप लोगों को भी कंटेंट पे फोकस करना चाहिए कि भाई मैं एक दिन में इतना चैप्टर निपटा दूंगा, एक दिन में इतना सब्जेक्ट कवर करूंगा। कभी भी घंटे मत देखो कि कितना घंटा पढ़ना है। सो अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। 4 सब्जेक्ट में भी क्या क्या पढ़ोगे, यू हैव टू डिसाइड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉलेज यू कंप्लीट योर BCom? सिद्धार्थ से मैं LLB कर रही हूँ। सिडनम, मैंने सिडनम से मेरा BCom कंप्लीट किया है। मैम कैन यू प्लीज टेल कि पास्ट पेपर्स की आंसर की कहाँ से मिलेगी? इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन टाइप करोगे ICSI सजेस्टेड आंसर्स तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है और पढ़ते पढ़ते सब स्कैटर हो चुका है, इन सबको सम अप कैसे करें? एंड हैविंग बोथ ग्रुप इन दिसंबर तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है सब कुछ, प्लीज टेल सम टेक्निक्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड टेक्निक की मैं ये बात करूँगी, डू रिविजन। सो आई नो आप सभी लोगों को फील हो रहा होगा कि आप सब भूल जा रहे हो, सब स्कैटर्ड है, क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप लोग भूल जाओगे, आपको सब कुछ याद है, बस आपको थोड़े मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले रिविजन पे फोकस करो। बार बार कैसे रिवाइज करते रहोगे, तो इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारे रिविजन टेक्निक्स बताए हैं। सेकेंड चीज़, प्रायोरिटी में दो कि यार आप पहले ये कंप्लीट करोगे, पहले स्कैनर कंप्लीट करोगे, पहले नोट्स कंप्लीट करोगे, फिर मॉड्यूल करोगे। ये सब चीज़ें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से अपने माइंड में सोच कर रखना है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और बहुत फनी भी है। ऐसा जुगाड़ बता दो 45 डेज में बोथ ग्रुप क्लियर हो जाए दी एग्जीक्यूटिव का। आई डोंट हैव मच टाइम बिकॉज आई कांट गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो जुगाड़ जैसा तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक ही टिप दूंगी कि स्कैनर सॉल्व करके जाना मत भूलना। स्कैनर सॉल्व कर लो अभी से, आई एम वेरी मच श्योर आप इजीली क्लियर हो जाओगे। सो यस गाइज, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। एंड ऐसे और Q&A सेशन में आगे लाती रहूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं थोड़े दिनों बाद। बाय।